हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, गीता का हर एक श्लोक, हर एक अध्याय हमारे जीवन के अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। इसी श्रृंखला में आज हम प्रवेश कर रहे हैं गीता जी के 14वें अध्याय में, जिसे गुण त्रय विभाग योग कहा जाता है। आज की कथा में हम न सिर्फ इस अद्भुत अध्याय का महात्मा सुनेंगे, बल्कि यह भी जानेंगे कि प्रकृति के 3 गुण सत्व, रज और तम कैसे हमारे मन और भाग्य को नियंत्रित करते हैं। आइए पूरे भक्ति भाव के साथ भगवान श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान करते हुए आज की पावन कथा और महात्मा का रसपान करें। श्री महादेव जी कहते हैं, हे प्रिय, अब मैं संसार बंधन से छुटकारा पाने के लिए 14वें अध्याय का महात्मा बतलाता हूँ। तुम ध्यान देकर सुनो। सिंघल द्वीप में विक्रम बैताल नामक एक राजा थे, जो सिंह के समान पराक्रमी और कलाओं के भंडार थे। एक दिन वे शिकार खेलने के लिए उत्सुक होकर राजकुमारों सहित 2 कुतियों को साथ लिए वन में गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने तीव्र गति से भागते हुए खरगोश के पीछे अपनी कुतिया छोड़ दी। उस समय सब प्राणियों के सामने भागता हुआ खरगोश इस प्रकार आंखों से ओझल हो गया मानो कहीं उड़ गया हो। दौड़ते दौड़ते बहुत थक जाने के कारण वह एक कीचड़ युक्त गड्ढे में गिर गया। गड्ढे में गिरने से वह खरगोश कुतिया की पकड़ में नहीं आ पाया और ऐसे स्थान पर जा पहुंचा जहां का वातावरण बहुत ही शांत था। वहां हिरण निर्भय होकर सभी ओर वृक्षों की छाया में बैठते रहते थे। बंदर भी अपने आप टूट कर गिरे हुए नारियल के फलों को पके हुए आमों से पूर्ण तृप्त रहते थे। वहां सिंह हाथी के बच्चों के साथ खेलते और सांप निडर होकर मोर के पंखों में घुस जाते थे। राजा जहां शिकार खेलने गया था, उस स्थान पर एक आश्रम के भीतर वत्स नामक मुनि रहते थे, जो जितेंद्रिय और शांत भाव से निरंतर गीता के 14वें अध्याय का पाठ किया करते थे। आश्रम के पास ही वत्स मुनि की किसी शिष्यों ने अपने पैर धोए थे। वह भी नित्य गीता के 14वें अध्याय का पाठ किया करते थे। पैर धोने वाले जल से वहां की मिट्टी गीली हो गई थी। खरगोश का जीवन कुछ शेष था। वह थक कर उसी कीचड़ में गिर गया था। उस कीचड़ के स्पर्श मात्र से ही खरगोश दिव्य विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चला गया। फिर कुतिया भी उसका पीछा करती हुई आई तो वहां उसके शरीर में भी कीचड़ के कुछ छींटे लग गए थे, जिसके कारण कुतिया भी अपना रूप त्याग कर एक दिव्यांगना का मनोहर रूप धारण करके गंधर्वों से सुशोभित दिव्य विमान पर सवार होकर वह भी स्वर्गलोक को चली गई। यह देखकर मुनि के शिष्य हंसने लगे। उन दोनों के पूर्व जन्म के वैर का कारण सोचकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ था। उस समय राजा भी आश्चर्य से चकित हो उठा। आश्चर्यचकित होकर राजा ने पूछा, विप्रवर, नीच योनि में पड़े हुए दोनों कुतिया और खरगोश ज्ञानहीन होते हुए भी जो स्वर्ग में चले गए, इसका क्या कारण है? इसकी कथा सुनाइए। एक शिष्य ने कहा, राजन, इस वन में वत्स नामक ब्राह्मण रहते थे। वे बड़े जितेंद्रिय महात्मा थे। गीता के 14वें अध्याय का सदा जप किया करते थे। मैं उन्हीं का शिष्य हूँ। मैंने भी ब्रह्म विद्या में विशेषज्ञता प्राप्त की है। गुरु जी की भांति मैं भी 14वें अध्याय का प्रतिदिन जप करता हूँ। मेरे पैर धोने के जल के स्पर्श होने के कारण खरगोश को कुतिया के साथ स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। अब मैं अपने हंसने का कारण बताता हूँ। महाराष्ट्र में प्रद्युतक नामक महान नगर है। वहां केशव नामक एक ब्राह्मण रहता था, जो के मनुष्यों में कपटी स्वभाव का था। उसकी पत्नी का नाम विलोभना था। विलोभना स्वच्छंद विहार करने वाली स्त्री थी। एक दिन क्रोध में आकर जन्म भर की दुश्मनी को याद करके ब्राह्मण ने अपनी स्त्री का वध कर डाला और उसी पाप से उसको खरगोश की योनि में जन्म लिया था। ब्राह्मणी भी अपने पाप के कारण कुतिया योनि को प्राप्त हुई। हे राजन, 14वें अध्याय के पाठ करने के कारण ही ऐसा संभव हो सकता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। श्री महादेव जी कहते हैं, यह हमारी कथा सुनकर श्रद्धालु राजा ने गीता के 14वें अध्याय का पाठ आरंभ कर दिया, जिससे उसे भी परम गति की प्राप्ति हुई। हरिओम तत्सत। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14, जिसे गुण त्रय विभाग योग कहते हैं। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, समस्त ज्ञानों में भी सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को मैं तेरे लिए फिर से कहता हूँ।
जिसे जानकर सभी संत मुनियों ने इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त किया है। इस ज्ञान में स्थिर होकर वह मनुष्य मेरे जैसा स्वभाव को ही प्राप्त होता है। वह जीव न तो सृष्टि के प्रारंभ में फिर से उत्पन्न हुई होता है और न ही प्रलय के समय कभी व्याकुल होता है। हे भरतवंशी, मेरी यह 8 तत्वों वाली जड़ प्रकृति, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार ही समस्त वस्तुओं को उत्पन्न करने वाली योनि माता है और मैं ही ब्रह्म आत्मा रूप में चेतन रूप में बीज को स्थापित करता हूँ। इस जड़ चेतन के संयोग से ही सभी चर अचर प्राणियों का जन्म संभव होता है। हे कुंती पुत्र, समस्त योनियों में जो भी शरीर धारण करने वाले प्राणी उत्पन्न होते हैं, उन सभी को धारण करने वाली ही जड़ प्रकृति ही माता है और मैं ही ब्रह्म आत्मा रूपी बीज को स्थापित करने वाला पिता हूँ। हे महाबाहु अर्जुन, सात्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुण, यह तीनों गुण भौतिक प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों के कारण ही अविनाशी जीवात्मा शरीर में बंध जाती है। हे निष्पाप अर्जुन, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण पाप कर्मों से जीव को मुक्त करके आत्मा को प्रकाशित करने वाला होता है, जिससे जीव सुख और ज्ञान के अहंकार में बंध जाता है। हे कुंती पुत्र, रजोगुण को कामनाओं और लोभ के कारण उत्पन्न हुआ समझ, जिसके कारण शरीरधारी जीव सकाम कर्मों फल की आसक्ति में बंध जाता है। हे भरतवंशी, तमोगुण को शरीर के प्रति मोह के कारण अज्ञान से उत्पन्न हुआ समझ, जिसके कारण जीव प्रमाद, पागलपन में व्यर्थ के कार्य करने की प्रवृत्ति, आलस्य, आज के कार्य को कल पर टालने की प्रवृत्ति और निद्रा, अचेत अवस्था में न करने योग्य कार्य करने की प्रवृत्ति द्वारा बंध जाता है। हे अर्जुन, सतोगुण मनुष्य को सुख में बांधता है, रजोगुण मनुष्य को सकाम कर्म में बांधता है और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर प्रमाद में बांधता है। हे भरतवर्षी अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण के घटने पर सतोगुण बढ़ता है, सतोगुण और रजोगुण की घटने पर तमोगुण बढ़ता है। इसी प्रकार तमोगुण और सतोगुण की घटने पर तमोगुण बढ़ता है। जिस समय इस शरीर के सभी 9 द्वारा, 2 आंखें, 2 कान, 2 नथुने, मुख, गुदा और उपस्थ में ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न होता है, उस समय सतोगुण विशेष वृद्धि को प्राप्त होता है। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, जब रजोगुण विशेष वृद्धि को प्राप्त होता है, तब लोग के उत्पन्न होने के कारण फल की इच्छा से कार्यों को करने की प्रवृत्ति और मन की चंचलता के कारण विषय भोगों को भोगने की अनियंत्रित इच्छा बढ़ने लगती है। हे कुरुवंश अर्जुन, जब तमोगुण विशेष वृद्धि को प्राप्त होता है, तब अज्ञान रूपी अंधकार कर्तव्य कर्मों को न करने की प्रवृत्ति, पागलपन की अवस्था और मोह के कारण न करने योग्य कार्य करने की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है। जब कोई मनुष्य सतोगुण की वृद्धि होने पर मृत्यु को प्राप्त होता है, तब वह उत्पन्न कर्म करने वालों के निर्मल स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। जब कोई मनुष्य रजोगुण की वृद्धि होने पर मृत्यु को प्राप्त होता है, तब वह सकाम कर्म करने वाले मनुष्यों में जन्म लेता है और उसी प्रकार तमोगुण की वृद्धि होने पर मृत्यु को प्राप्त मनुष्य पशु पक्षी आदि निम्न योनियों में जन्म लेता है। सतोगुण में किए गए कर्म का फल सुख और ज्ञान युक्त निर्मल फल कहा गया है। रजोगुण में किए गए कर्म का फल दुख कहा गया है और तमोगुण में किए गए कर्म का फल अज्ञान कहा गया है। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से निश्चित रूप से लोभ ही उत्पन्न होता है और तमोगुण से निश्चित रूप से प्रमाद यानी मोह अज्ञान ही उत्पन्न होता है। सतोगुण में स्थित जीव स्वर्ग के उच्च लोकों को जाता है, रजोगुण में स्थित जीव मध्य में पृथ्वी लोक में ही रह जाते हैं और तमोगुण में स्थित जीव पशु और नीच योनियों में नरक को जाते हैं। जब कोई मनुष्य प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता और स्वयं को दुष्टा रूप से देखता है, तब वह प्रकृति के तीनों गुणों से परे स्थित होकर मुझ परमात्मा को जानकर मेरे दिव्य स्वभाव को ही प्राप्त होता है। जब शरीरधारी जीव प्रकृति के इन तीनों गुणों को पार कर जाता है, तब वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त होकर इस जीवन में परम आनंद स्वरूप अमृत को भोग करता है। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु,
प्रकृति के तीनों गुणों को पार किया हुआ मनुष्य किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है और उसका आचरण कैसा होता है, तथा वह मनुष्य प्रकृति के तीनों गुणों को किस प्रकार से पार कर पाता है। श्री भगवान ने कहा, जो मनुष्य ईश्वरीय ज्ञान रूपी प्रकाश, सतोगुण तथा कर्म करने में आसक्ति, रजोगुण तथा मोह रूपी ज्ञान, तमोगुण के बढ़ने पर कभी भी उनसे घृणा नहीं करता तथा समान भाव में स्थित होकर न तो उनमें प्रवृत्ति ही होता है और न ही उनसे निवृत्त होने की इच्छा ही करता है, जो उदासीन भाव में स्थित रहकर किसी भी गुण के आने जाने से विचलित नहीं होता और गुणों को ही कार्य करते हुए जानकर एक ही भाव में स्थिर रहता है, जो सुख और दुख में समान भाव में स्थित रहता है, जो अपने आत्म भाव में स्थिर रहता है, जो मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण को एक समान समझता है, जिसके लिए न तो कोई प्रिय होता है और न ही कोई अप्रिय होता है, तथा जो निंदा और स्तुति में अपना धीरज नहीं खोता, जो मान और अपमान को एक समान समझता है, जो मित्र और शत्रु के पक्ष में समान भाव में रहता है, तथा जिसमें सभी कार्यों के करते हुए भी कर्तापन का भाव नहीं होता, ऐसे मनुष्य को प्रकृति के गुणों से अतीत कहा जाता है। जो मनुष्य हर परिस्थितियों में बिना विचलित हुए अनन्य भाव में मेरी भक्ति में स्थिर रहता है, वह भक्त प्रकृति के तीनों गुणों को अति शीघ्र पार करके ब्रह्म पद पर स्थित हो जाता है। उस अविनाशी ब्रह्म पद का मैं ही अमृत स्वरूप, शाश्वत स्वरूप, धर्म स्वरूप और परम आनंद स्वरूप एकमात्र आश्रय हूँ। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में प्राकृतिक गुण विभाग योग नाम का 14वां अध्याय पूर्ण हुआ। हरि ओम तत्सत। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं श्री कृष्ण चालीसा का पाठ। बंसी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंबा फल, नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। चौपाई। जय यदुनंदन, जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के त्रिगतारे, जय नट नागर नागन थैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि कर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, बंसी मधुर अधर धर तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोक चिबुक अरुड़ारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट बैजंती माला, कुंडल श्रवण पीठ पर आछे, कटि किंकड़ी काछन काछे, नील जलद सुंदर तन सोहे, छवि लख सुंदर मुनि मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करि पै पान पूत नहीं तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो, मधुबन जलद अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लख तै नंद लाला, सुरपति जबर चढ़ो चिरसाई, मूसलधार वारी बरसाई, लगत लगत ब्रज हन बहायो, गोवर्धन नखधारी बचायो, लख यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुँह में 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अधि उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथ कालहि तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दय निर्भय कीन है, करि गोपिन संग रास बिलासा, सबकी पूरण कर अभिलाषा, केतिक महा असुर संहार्यो, कंस केस पकड़ी दई मार्यो, माता पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई, महिषे मृतक छयो सुतलायो, मातुदेव की शोक मिटायो, भौमासुर मोर दैत्य संहारी, लाए खरद सहस कुमारी, धय बीन त्रिचीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा, असुर बकासुर आदि को मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो, दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मुख मुठ डार्यो, प्रेम के साग विदुर घर मांग्यो, दुर्योधन के मेवा त्याग्यो, लखि प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी, भारत के पारथ तथा के, लिए चक्र बल नहीं बलता के, निज गीता के ज्ञान सुनावे, भक्तन हृदय सुधा बरसावे,
मीरा थी ऐसी मतवाली, विष पी गई बजाकर ताली। राणा भेजा साप पिटारी, सालिक राम बने बनवारी। निज माया तुम बिदहि दिखायो, उड़ते संशय सकल मिटायो। तब सत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो सुसुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही बसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भय अरिमुह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि की जय बनवारी। नाथ सकल मुख मत निवारो, क्षमो बेग अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजो, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। दोहा। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करई उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिध फल लहे पदारथ चार। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं कृष्ण भगवान की आरती का पाठ। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल छलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाढ़े वनमाली, भ्रमरसी अलक कस्तूरी तिलक। चंद्र सी चलक ललित छवि श्यामा प्यारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट बिलसै, देवता दर्शन को तरसै। गगन सो सुमन राशि भरसै, बजे मुरचंग मधुर मृदंग। ग्वाल निसंग अतुल रति गोप कुमारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रकट भई गंगा, सकल मन हारिणी श्री गंगा। स्मरन्ते होत मोह भंगा, बसी शिव शीस जटा के बीच। हरै अघ कीच चरण छवि श्री बनवारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तन रेणु, बज रही वृंदावन वेणु। चहु दिशि गोपी ग्वाल धेनु, हसत मृदु मंद चांदनी चंद। कटत भव फंद, टेर सुन दीन दुखियारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। प्रिय भक्तों, एक बार प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।